नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, आपके पास जन्म कुंडली है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं, इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर 2023 को मंगल का अपना राशि परिवर्तन होगा और मंगल 45 दिनों के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए पिछले 45 दिनों से मंगल आपके पराक्रम भाव के अंदर, आपके तीसरे भाव के अंदर, जो कि मंगल पराक्रम के कारक ही हैं, इसी भाव में विराजमान थे। और 3 अक्टूबर 2023 को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन कर दिया और आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चौथे भाव के अंदर, आपके सुख भाव के अंदर, जो कि इस भाव के कारक भी मंगल देवी हैं, यही मंगल आपके चौथे भाव के अंदर शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और 45 दिनों तक मंगल इसी भाव में कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेंगे। दोस्तों, मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं, और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। हमारे स्वर परिवार के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल सेना नायक हैं जो लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व क्षमता करते हैं। इसी के साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी हैं। यही मंगल भूमि के पुत्र हैं और मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर 45 दिनों तक विराजमान रहेंगे। दोस्तों, जब मंगल तुला राशि का भ्रमण करेंगे 45 दिनों के लिए, तो साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंगल जब राशि का फल देंगे तो साथ ही नक्षत्रों का फल भी देंगे, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से ही है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। तो मंगल देव 45 दिनों तक 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे। ये चित्रा नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, स्वाति नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और विशाखा नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। जब इन तीनों नक्षत्र का भ्रमण मंगलदेव करेंगे तो राशि के साथ साथ ये नक्षत्रों का भी फल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये प्रदान करेंगे। आपको ये कतई नहीं भूलना है कि मंगल आपके चौथे भाव में है और केतु के साथ में विराजमान है। दोस्तों, हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, और मंगल कर्क राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और मंगल के परम मित्र ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं, और मंगल के परम मित्र चंद्रमा, जब चंद्रमा की राशि अगर लग्न भाव में होती है तो मंगल केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव में योग कारक बन के रहेंगे इन 45 दिनों में। वो आपके पंचम भाव जो कि आपका त्रिकोण भाव है, इस भाव के स्वामी बनकर के भी रहेंगे, और आपके दसम भाव जो कि आपका केंद्र भाव है, इस भाव के स्वामी बनकर के भी वो 45 दिनों तक विराजमान रहेंगे। और मंगल की दृष्टि, सप्तम जो दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर भी हैं और राहु पर भी हैं। और गुरु की जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मंगल की राशि मेष राशि में ही चल रहे हैं, और राहु देव भी मंगल की राशि मेष राशि में ही चल रहे हैं। तो इन 45 दिनों में मंगल 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे। जब वो 3 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक वो चित्रा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। और चित्रा नक्षत्र मंगल का अपना नक्षत्र होता है। और 13 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर तक जब मंगल ये गोचर करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, तो ये स्वाति नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। और स्वाति नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र माना जाता है और मंगल की सप्तम दृष्टि राहु देव पर है, और इस समय राहु देव अपनी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। और 23 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान के अंदर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में भ्रमण करेंगे। और यही मंगल 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक विशाखा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। और ये जो नक्षत्र है ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर मंगल की दृष्टि है और बृहस्पति मंगल की राशि में ही विराजमानता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन 45 दिनों में मंगल किस प्रकार की सुंदर स्थिति का चित्रण आपके लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर रहे हैं। अब मंगल 3 अक्टूबर 2023 को जब तीसरे भाव से निकल करके, आपके पराक्रम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव जो कि आपका सुख भाव है, आपकी माता का भाव है, आपकी प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है, आपके विरासत का भाव है, आपकी भू भूमि भवन का भाव है,
और यही भाव आपके वाहन का भाव भी है। तो इस प्रकार का सुंदर फल मंगल देव इन 45 दिनों में आपको प्रदान करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात को भूलना नहीं है कि मंगल देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इन 45 दिनों में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और इन्हीं भाव में केतु भी विराजमान है। और मंगल और केतु की जब युति बनती है तो शास्त्र ये कहता है कि ये युति भाइयों से अक्सर विवाद करवाती है और प्रत्येक संपत्ति में हमेशा विवाद करवाती है। तो इन 45 दिनों में आपको भूलना कतई नहीं कि आपकी चाहे वो छोटी भाई हो या फिर आपके बड़े भाई, उन भाइयों के साथ एक अच्छा सामंजस्य आपको उत्पन्न करना है। किसी भी प्रकार का झगड़ा, किसी भी प्रकार का विवाद आपको नहीं करना है। अगर प्रत्येक संपत्ति में, विरासत की संपत्ति में अगर किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा है तो मिल बैठ करके भाई आपस में इस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेंगे तो लंबे समय के लिए आप उसके कानूनी दाव पेचों में आप उलझ सकते हैं। आपको यह कतई नहीं भूलना है कि यही मंगलदेव केतु के साथ युति करते हैं तो व्यक्ति को पुलिस कार्रवाई का डर भी हमेशा बना रहता है जीवन के ऊपर। और ये इसके अतिरिक्त मंगल, अब भाई के साथ विवाद नहीं करना है। प्रत्येक संपत्ति में अगर है झगड़ा किसी प्रकार का तो वहाँ पर शांति से आपको समझौता करना है। इसके अतिरिक्त मंगल जब चतुर्थ भाव में रहेंगे और आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के विराजमान रहेंगे तो सुंदर चित्रण आपके जीवन में इन 45 दिनों में करने वाले हैं। मंगल जब देने लगते हैं तो ये जंगल में भी मंगल करने लग जाते हैं, व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और अमंगल करते भी ये देर नहीं लगाते। और यही मंगल आपके चतुर्थ भाव में 3 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 तक रहेंगे। तो ये भाव आपके सुखों का भाव है। इस भाव के कारक ही मंगल ही माने जाते हैं। तो आपके सुखों का निर्माण करेंगे। जो 45 दिनों तक आप दुखों से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे थे, आप माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियों का सामना कर रहे थे, आप प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन 3 अक्टूबर 2023 के बाद मंगल का 45 दिनों का राशि परिवर्तन होगा तो आपके प्रॉपर्टी विवाद जो है उस प्रकार की समस्याओं का भी अंत आपके लिए होता हुआ दिखाई इस दिनों में दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई से जो तनाव चल रहा था उस तनाव से भी आप मुक्त होने वाले हैं। कर्जों से अगर आप परेशान रहे होंगे तो वही कर्जे इस समय में आपके लिए उतरेंगे। और यही मंगल आपको भूलना नहीं है, आपके साहस के कारक हैं, आपके आत्मविश्वास के कारक हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारक हैं। तो इन 45 दिनों में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास हाई लेवल पर होगा और आप बड़े से बड़ा कार्य, कठिन से कठिन कार्य बड़े आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। और यही मंगल 2 राशियों के स्वामी भी बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 2 राशियों के अधिपति बनते हैं। आपके पंचम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि और यह भाव आपके त्रिकोण भाव है। दोस्तों, केंद्र भाव विष्णु का स्थान माना जाता है और त्रिकोण भाव माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। और केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के जब आपस में संबंध बनते हैं तो यही जो एक प्रकार का योग निर्मित होता है जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और मंगल तो है ही लक्ष्मी के कारक। और मंगल चंद्रमा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके राशि के स्वामी ही चंद्रमा है। और चंद्र मंगल की जब संबंध बनता है, युति बनती है, तो लक्ष्मी योग का निर्माण भी यही मंगल देव कराते हैं। तो यही मंगल देव जब आपके इस भाव पंचम भाव के स्वामी बनेंगे तो पंचम भाव किसका है? विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। तो आप में बुद्धिमत्ता निर्मित होगी। आप अपनी बुद्धि को विकसित कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा निर्णय लेने में आप कामयाब हो जाएंगे। और जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, उचित समय पर उचित निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, आपका एक गलत निर्णय आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना आप कर रहे थे उस निर्णय के कारण, लेकिन इन 3 अक्टूबर के बाद आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी और आपका एक अच्छा निर्णय आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, यही भाव आपकी बुद्धि का है, आपके संतान का है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, या फिर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी शिक्षा में मंगलदेव उनको उन्नति प्रदान करेंगे। जो भी कंपटीशन फाइट करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, उन्हीं परीक्षा में अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे और लगातार आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। और यही भाव आपके संतान में अगर विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या थी, सगाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या थी, तो इन 45 दिनों में इस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही मंगल की एक राशि और है मेष राशि, और वो राशि है आपके 10वें भाव के अंदर। और यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। और मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके मंगल की 7वीं दृष्टि भी जा रही है आपके 10वें भाव पर। तो यहाँ पर मंगल बलवान अवस्था में भी माने जाते हैं। और ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। जो कर्म आपने किया, जो कार्य आपने किया, जो मेहनत आपने की, उसी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल इन 45 दिनों में मंगल देव आपको
देंगे। आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जो सपने आप देख रहे थे, जो इच्छाएं आप देख रहे थे, वो इच्छाएं 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, वो सपने आपके पूरे होंगे। यही भाव आपके विदेश का भाव भी है, तो आप अपने कार्य के उद्देश्य से, अपने व्यवसाय के उद्देश्य से आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और आपके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना, मंगलिक घटना आपके जीवन में होती हुई इन 45 दिनों में दिखाई दे रही है। यही भाव आपके कर्म का भाव है। जो आप कर्म करके आए हैं या फिर इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का प्रतिफल इस समय मंगल आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये भाव जो है आपकी पदोन्नति का भाव है, आपके प्रमोशन का भाव है। कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति रुकी हुई है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो इन 45 दिनों में 3 अक्टूबर के बाद आपकी पदोन्नति होने वाली है, आपका प्रमोशन भी होने वाला है। आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, बड़े से बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार रहेगा और आप हमेशा नेतृत्व क्षमता करने में कामयाब हो जाएंगे, लीडरशिप करने में कामयाब हो जाएंगे और आप खुद तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन अपने कुटुंब में, अपने परिवार में और जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी लोगों को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यही तो मंगल का कर्म होता है और मंगल की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर जा रही है। दोस्तों, अब ये नहीं भूलना है कि मंगल जब चित्रा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, तो ये चित्रा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र ही माना जाता है। इन दिनों में आपके जीवन में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके मेंटल स्टेट में प्रगति होती हुई इस समय आपको दिखाई देगी। आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और यही मंगल जब स्वाति नक्षत्र का भ्रमण करेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र माना जाता है और राहु तो इस समय कमजोर अवस्था में चल रहे हैं और राहु मंगल की ही राशि में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको शुभ परिणाम देंगे। और राहु तो है ही अचानक से हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य है और यही मंगल आपके जीवन में अचानक सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, यही मंगल जब 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक विशाखा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर भी है और बृहस्पति तो चल ही रहे हैं मंगल की राशि में, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले रह जाएंगे और अपनी युवावस्था में है। यहाँ पर मंगल का भी इनको बल प्राप्त होगा और जब मंगल का इनको, और बृहस्पति अभी अपनी वक्र अवस्था में भी चल रहे हैं और कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं उस ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है। यहाँ पर बृहस्पति को मंगल का बल, जो कि मंगल के परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, उनका भी बृहस्पति को बल प्राप्त होगा और बृहस्पति इस भाव का तो फल आपको देंगे ही, लेकिन आपके वक्री होने के कारण आपके भाग्य स्थान का फल भी बृहस्पति देंगे और मंगल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसी भाव में जो आपके भाग्यस बनते हैं इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति ही बन रहे हैं और वक्री होने के कारण इसका चेष्टा बल बढ़ेगा और यहाँ पर यह भाग्य स्थान का फल भी आपको प्राप्त देंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों में कमी आएगी और निरंतर आप अपने पथ पर अपने कार्यों में प्रगति प्रदान करेंगे। यहाँ पर पिता के साथ अगर आपके रिश्ते खराब थे, आपका तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो वो तनाव आपका दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, अपने कुलदेव के प्रति, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आपके घर में इन 45 दिनों में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई ना कोई शुभ कार्य घटित हो सकता है। आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल मंगल और देवगुरु बृहस्पति मिलकर के आपको प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, ये कतई नहीं भूलना है कि मंगल जब आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो मंगल की 3 अलग से दृष्टियां भी होती हैं। मंगल इस भाव में विराजमान रहेंगे तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वो आपके सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव है आपके वैवाहिक सुख का, आपके पति पत्नी का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपकी भागीदारी का, आपके पार्टनर्स का भाव होता है। यही भाव आपके दोस्तों का भी होता है और दशम से दशम होने के कारण ये भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति प्रदान करेंगे। आपके पति पत्नी के अंदर जो एक वैमनस्य चल रहा था वो वैमनस्य आपका दूर होगा और यहाँ पर एक सुंदर सामंजस्य उत्पन्न होगा, दोनों में प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा और इन्हीं पति पत्नी में जब प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव पूरे कुटुंब पर, पूरे परिवार पर पड़ता है। दोस्तों, यही भाव आपके दोस्तों का है तो दोस्तों से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है इस 45 दिनों के अंदर। आपके मित्रों से आपको आर्थिक सहायता की प्राप्ति आपको इस समय हो सकती है और पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसी पार्टनर के साथ मिलकर के आप इन 45 दिनों में निरंतर आगे बढ़ेंगे और जो नयापन आप बिजनेस में लाना चाहते हैं वो नयापन लाने में आप कामयाब होंगे।
और इन्हीं मंगल की जो सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और मंगल जी की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है। दोस्तों लाभ भाव किसका है? लाभ भाव तो है ही आपके इनकम का भाव। आपका जो एकादश भाव है आपकी प्रॉफिट का भाव है। तो यहाँ पर रोजगार के नए नए सर्जन आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। जिस समस्या का समाधान, धन से संबंधित समस्याओं का समाधान सामना आप कर रहे थे, वो समस्याएं आपकी दूर होगी और निरंतर आप प्रगति करते जाएंगे। तो दोस्तों इस समय आपको भूलना नहीं है कि 45 दिनों में जब मंगल अपना राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर को करेंगे, 45 दिन तक आपके इस भाव में विराजमान रहेंगे। तो केतु की युति होने के कारण थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा आपके भाइयों के साथ आपको विवाद नहीं करना है, तनाव नहीं करना है। और बाकी अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत ही सार्थक रहने वाला है। इन 45 दिनों पे आप निरंतर प्रगति करेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में लगातार वृद्धि होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर मंगल और केतु की दृष्टि भी है, तो आपको 45 दिनों तक एक उपाय करना है। वो उपाय आपको इस प्रकार करना है कि नियमित इन 3 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर तक आपको बजरंगबली के मंदिर आपके आसपास कहीं हो तो नियमित आपको दर्शन करने हैं और वहाँ पर जाकर के बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका प्रसाद आप बजरंगबली को चढ़ाना है और उस प्रसाद का वितरण आपको करना है। हो सके तो इन 45 दिनों में मसूर की जो दाल होती है अपने सर पे 11 बार घुमा करके आप वहाँ पर मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। ये आपको उपाय करना है। इसके अतिरिक्त आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने बरसक कोशिश की आपको समझाने की, और अगर मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।